स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं और सभी जानते हैं कि पिछले साल भी लॉकडाउन में नवरात्रे मनाए गए थे। जी हां, कल पहला नवरात्रा शैलपुत्री का नवरात्रा है और पिछले साल जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन लग रहा था, सभी अपने घरों में कैद थे। पिछले साल तो मंदिर भी नहीं खुले थे, लेकिन कम से कम अब इतनी तो है कि हम लोग मंदिर जा सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं और नवरात्रों को मना सकते हैं। मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से हर फेस्टिवल्स की खबर जानकारी देना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप लोग यदि मंदिर भी ना जाएं तो मंदिरों की जानकारी भी आपके पास होती है। यदि आप जहां ना पहुंच पाए वहां तक मेरे दर्शन पहुंचकर आप तक हर खबर पहुंचाना चाहता है। कल नवरात्रे हैं, कल से हम माता रानी के आपको दर्शन कराएंगे। हर एक कोई ना कोई मंदिर जो मेरठ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, सभी मंदिरों में आपको ऐसे दर्शन कराए जाएंगे अपने मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से जो आप लोग जहां तक नहीं पहुंच सकते वहां तक हम पहुंचेंगे। और हमारा यही प्रयास है कि कोरोना महामारी चल रही है, इसके नियमों का सभी पालन करें और अपने फेस्टिवल्स नियमों के दायरे में रहकर ही मनाएं। जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं, सभी जानते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी में 5 लोग ही जाएंगे। तो सरकार जो गाइडलाइन बना रही है हमारे हित में बना रही है और मैं भी अपने मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करती हूँ कि फेस्टिवल्स तो हम आने वाले समय में भी मना लेंगे, लेकिन नियमों का पालन करके। ये वो समय है जब हमें नियमों का पालन तो करना ही है, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को बचाना है, क्योंकि कोरोना महामारी इतने पैर पसार चुकी है, उससे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के रुड़की रोड लेखा नगर में तेज रफ्तार से आते डंपर ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की रहने वाली अध्यापिका रश्मि चावला को मारी जोरदार टक्कर। अध्यापिका की मौके पर मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रख किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। माह रमजान के शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मस्जिद में केवल 5 लोगों के जाने के विरोध में आज जमात उलमा के सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा कम से कम 50 से 100 व्यक्तियों को मस्जिद में जाने की दी जाए अनुमति। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदस्यों ने रमजान के पाक महीने में मस्जिद में केवल 5 लोगों के जाने के विरोध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा कम से कम 100 लोगों को मस्जिद में जाने की दी जाए अनुमति। माह रमजान के महीने में मस्जिद में 5 सदस्यों की अनुमति के विरोध में आज बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंच जिलाधिकारी से मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर दिया ज्ञापन। ऑल इंडिया आशा संघनी कार्यकर्ता वेलफेयर संगठन एवं भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कोविड-19 की बढ़ती संख्या के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू के दिए आदेश, जिससे परेशान ऑल इंडिया फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिलाधिकारी को अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। कहा फोटोग्राफरों के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाए। ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा बच्चों को नहीं दी जा रही पूर्ण रूप से शिक्षा।
जिससे हो रहा है बच्चों का काफी नुकसान। आज बहुत से स्कूलों के प्रधानाचार्य पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन और कहा कि ऑनलाइन के अलावा शिक्षा का और कोई निकाला जाए रास्ता या बच्चों को नियमों का पालन करते हुए स्कूल आने की दी जाए अनुमति। विकलांग एकता समिति के अध्यक्ष रियासत अली का अभी 2 दिन पहले हृदय गति रुकने से हुआ देहांत। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सभी दिव्यांग कलेक्ट्रेट पर हुए एकत्रित। शोक सभा का किया आयोजन। सभी दिव्यांगों ने नम आंखों से रियासत अली को किया याद। रक्षक बन रहे भक्षक। नौचंदी थाना पुलिस द्वारा टीपी नगर थाने में तैनात होमगार्ड को किया गया गिरफ्तार। गैंग बनाकर लूट को देता था काफी समय से अंजाम। गिरफ्तार होमगार्ड के पास से लूट की स्कूटी, काफी मात्रा में सोना चांदी हुआ बरामद। नवरात्रि के पावन पर्व पर बाजारों में आई रौनक। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि के लिए पूजा का सामान खरीदते भक्तों के चेहरे पर झलकी खुशी। दुकानदारों के भी खिले चेहरे। श्री राम नाम प्रचारणी सभा श्री राम मंदिर रामलीला ग्राउंड द्वारा पिछले 79 वर्षों से श्री राम जन्म उत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। इस वर्ष भी श्री राम जन्म उत्सव पर संकीर्तन सहित विशाल भंडारे का किया जाएगा आयोजन। महामंत्री सर्वेश कुमार रस्तोगी ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना की संख्या को देखते हुए आदेश दिए हैं कि जिस तरीके से नवरात्रे और रमजान प्रारंभ हो रहे हैं तो मंदिर हो या मस्जिद एक बार में केवल 5 ही व्यक्ति अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। जब वो 5 व्यक्ति बाहर आ जाएंगे उसके बाद 5 व्यक्ति अंदर जाएंगे। लेकिन उसी को लेकर के आज जमीयत उलमा के सदस्य शहर काजी के साथ जो है कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि रमजान का पाक महीना होता है, मुबारक महीना होता है जिसमें वो इबादत करते हैं और इबादत करने के लिए 5 व्यक्ति यदि अंदर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। उनको कम से कम 100 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की जाए। जिस तरीके से पहले भी 100 व्यक्ति अंदर जा सके उसकी अनुमति दी गई थी, इस बार भी 100 व्यक्तियों की कम से कम रमजान के महीने में नमाज पढ़ने की अनुमति दें। देखिए, हम लोग जमीयत उलमा शहर मेरठ के तमाम पदाधिकारी आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमने अपना एक मेमोरेंडम भेजा है। हमारा कहना ये है कि माह रमज़ान का महीना ये मुबारक महीना होता है। इसमें मुसलमान भाई दिन के अंदर रोज़ा रखते हैं और रात को इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। तो फिर मस्जिद में 5 आदमियों को क्यों इजाज़त दी जा रही है? मस्जिद में भी कम से कम 100 नहीं तो कम से कम 50 आदमी को इजाज़त देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सदस्य भी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और यही कहा कि एक बार में 5 व्यक्ति नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। कम से कम 100 व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए क्योंकि रमजान का पाक महीना होता है और सभी इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। बात कर लीजिए, शहर के लोगों को बहुत दबाव है हमारे ऊपर। ये दबाव की बुनियाद पर मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं कि रमजान के महीने में भी मस्जिद में केवल 5 ही लोग जा सकते हैं, उसको लेकर के सभी अपने अपने तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 100 लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए जाने की अनुमति दी जाए। आज बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और यही कहा कि रमजान के पाक महीने का पूरा साल वो इंतजार करते हैं और रमजान का जब पाक महीना आया तो नमाज के लिए केवल 5 लोगों की अनुमति दी गई है, जो कि बढ़ा करके 100 लोगों की कर दी जाए क्योंकि 100 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें भारतीय संविधान की गरिमा को मर्यादा। रोज सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सड़क दुर्घटना हो ही रही है। आज भी मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा लालकुर्दी थाना क्षेत्र के लेखा नगर में हुआ। स्कूटी से इंद्रप्रस्थ की रहने वाली एक महिला अपने ऋषभ एकेडमी में पढ़ाने के लिए स्कूटी से आ रही थी। अचानक से एक डंपर ने पीछे से टक्कर मारी जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और महिला स्कूटी से सड़क पर गिरी। डंपर महिला के ऊपर से उतर गया। महिला का जो पूरा शरीर था वो पूरा ध्वस्त हो गया।
हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, मौके पर ही मौत हो गई। परिवारजनों ने काफी देर शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगाया, धरना प्रदर्शन भी किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां सभी को जागरूक किया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए सभी को कहा जा रहा है हेलमेट लगाएं, हर तरीके से बचकर चलें, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही करने से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। दुकान चला रहा था जी, दुकान चला रहा था, मैं तो जा ही सो रहा, थोड़ा जोर से बोलो। एक्सीडेंट हो गया जी, देखा था मैं यहाँ लालपुर पे खड़ा हूँ भाई, रोड़ी का खड़ा है, रोड़ी से ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया। हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम पुलिस से शिकायत करते हैं, हमारे आसपास कोई भी घटना हो रही होती है तो हम पुलिस से ही बताते हैं। पुलिस के अपने आसपास देखकर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम किससे शिकायत करेंगे और किससे नहीं डरेंगे। जी हाँ, आज ऐसा ही मामला सामने आया जो मैं आपको बताती हूँ और आप उसे सुनकर हैरान भी रह जाएंगे। होमगार्ड ही जो है बहुत सी चोरियों को अंजाम देता था। आज नौचंदी थाना पुलिस ने एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया जो लुटेरों का गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देता था। टीपी नगर थाना क्षेत्र में यह होमगार्ड तैनात था। आज एसएसपी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से गैंग बनाया गया था, किस तरीके से आज तक वारदात को अंजाम भी दिया था। अभी कुछ समय पहले फूलबाग कॉलोनी में चोरी हुई थी, जब से एक आरोपी पकड़ा गया था। उस आरोपी को पकड़ने के बाद नौचंदी थाना पुलिस की पूरी नजर थी कि उससे जुड़े हुए आरोपियों को ढूंढा जाए और आज उस होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये कल थाना नौचंदी पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और इसमें कुछ पुरानी घटनाएं हैं जिनका खुलासा हुआ है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि पुलिस विभाग के साथ जो होमगार्ड के रूप में जो है काम करने वाला एक व्यक्ति, वो भी इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके और एक और अपराधी इन दोनों के साथियों के कब्जे से एक स्कूटी, एक घटना में लूटी हुई चेन और इस प्रकार से और कुछ इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें जो बरामद हुई हैं और इसमें पुलिस को सफलता मिली है। इनके कुछ और साथी हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं। विवेचना के क्रम में जैसे साक्ष्य आगे आएंगे इस प्रकार से उसमें आगे कार्रवाई होगी। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि दिव्यांगों के अध्यक्ष रियासत अली का हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया था। आज उसी की शोक सभा के लिए सभी दिव्यांग कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी ने रियासत अली द्वारा किए गए कार्यों के विषय में बात की और उनको श्रद्धांजलि दी। उनको याद करके जो उन्होंने आज तक कार्य किए थे उनको नमन किया। मैं आपको बताती चलूं, रियासत अली वो सदस्य थे, वो व्यक्ति थे जिन्होंने दिव्यांगों को एक पहचान दिलाई। पहले दिव्यांगों को एक हीन समझा जाता था, उनका कोई मान नहीं था, सम्मान नहीं किया जाता था, लेकिन रियासत अली ने दिव्यांगों को सम्मान दिलवाया, उनकी पहचान दिलवाई और अधिकारियों से भी सम्मान दिलवाया। उन्होंने एक अपना कह सकते हैं कि एक सभा तैयार की जहां पर सभी दिव्यांगों को जोड़ा और उनको पहचान दिलाने में रियासत अली का बहुत बड़ा योगदान था। आज रियासत अली तो सभी दिव्यांगों के बीच में नहीं थे, लेकिन उनको याद करके सभी दिव्यांगों की आंखें नम थी। और अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, हमारे नए कमिश्नर साहब आए, रियासत भाई गुजरे जा रहे थे, कमिश्नर साहब ने गाड़ी रोकी, रोक कर पूछा रियासत कैसे हो। रियासत ने कहा कि मैं नहीं पहचानना है, मैं 15 साल पहले नगर आयुक्त रह गया। तो उस शख्सियत का नाम रियासत था कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। के जाने का सबसे ज़्यादा दुख हमें सभी को है और जितने भी विकलांग समाज के परिवार के लोग हैं, मैं मानता हूं कि इनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। सब विकलांगों के लिए एक ऐसी शख्सियत थी कि किसी विकलांग का अगर कहीं काम नहीं हुआ और वहाँ उसने रियासत का नाम ले लिया, रियासत के नाम से काम हुआ। दूसरी बात, आप सभी विकलांगों को एक रियासत अपने बीच से कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों के कारण नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे बहुत से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी शादी समारोह चल रहे हैं तो फोटोग्राफरों को लेट हो जाता है वापस लौटने में, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोककर परेशान किया जाता है। उसी को लेकर के ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सभी सदस्य आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि जिस तरीके से शादी से फोटोग्राफर वापस लौटते हैं तो लेट भी हो जाते हैं और पुलिस द्वारा उनको रोका जाता है, लेकिन इतनी सुविधा दी जाए कि फोटोग्राफर जब अपना आई कार्ड दिखाएं या अपना कार्ड दिखाएं
तो उनको छूट दी जाए। श्री राम नाम प्रचारणी सभा द्वारा पिछले 79 वर्षों से श्री राम जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी श्री राम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप फैल रहा है। इसके कारण से सभी को पैकेट वाला प्रसाद बांटकर प्रसाद दिया जाएगा, वहां पर बैठाकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। श्री राम नाम प्रचारणी सभा पिछले कई वर्षों से, मैंने अभी आपको बताया कि 79 वर्षों से इस तरीके से श्री राम जन्म उत्सव का जो ये महोत्सव मनाती आ रही है। श्री राम मंदिर रामलीला ग्राउंड में दिल्ली रोड स्थित इस मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सभी सदस्यों का पूर्ण योगदान रहता है। आज महामंत्री सर्वेश रस्तोगी ने पूर्ण जानकारी दी। प्रचारणी सभा द्वारा पिछले 78 वर्षों से रामलीला मैदान पर श्री राम जन्म उत्सव के अवसर पर विशाल भंडारा और संकीर्तन का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष दिनांक 21/4 को श्री राम जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक जनता से अनुरोध है कृपया मंदिर प्रांगण में पधार कर प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। जिस तरह से कोविड चल रहा है, कोरोना महामारी, ये कोविड के चलते हुए जो है सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और प्रसाद की व्यवस्था के लिए भीड़ ना इकट्ठी हो ज़्यादा, उसका भी इंतजाम रखा जाएगा। सैनिटाइजर वगैरह ये जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल में आएंगी, मास्क का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज़ मेरठ।